सर हम लोग का ज़मीन गया है भारतमाला एक्सप्रेसवे में, हम लोग के अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और एलपीसी बनाने और एलपीसी बनाकर रिपोर्ट करने के नाम पर देव ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार के द्वारा हमको से 80,000 रुपया लिया गया है। आपको जहां जाना है जा सकते हैं, पैसा हम नहीं देते, लेकिन वो बोले कि डीएम साहब के पास आप लोग आवेदन दिए हैं और इसके बाद विधायक से पैरवी करवाए हैं। इससे सारा विधायक जी का पैरवी, डीएम साहब का पैरवी यहाँ आयल है, कागज आपको से देखिए। 80,000 रुपया दिए थे, हम लोग 4 लोग मिल के दिए थे 20-20 हज़ार। तो हमको 1 साल से दौड़ाते रह गए, जब नहीं पैसा दिए तो बोल रहे हैं कि इसे दखल खारिज नहीं आती, डिमांड नहीं टूटेगा। 2025 में 4,000 रुपये दिए थे, आज 6 महीना से दौड़ते दौड़ते परेशान है, हमको दखल खारिज करके नहीं दिया गया। और देव ब्लॉक इतना घुसखोर हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमको कहना है सर कार्रवाई किया जाए। 2025 में 4,000 रुपये दिए थे, आज 6 महीना से दौड़ते दौड़ते परेशान है, हमको दखल खारिज करके नहीं दिया गया। लेकिन हमने संकल्प कर लिया सारा किसान, अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग ब्लॉक के घेरेंगे और अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो डीएम साहब को और सीओ साहब को बोलते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग पुनः 10 दिन के बाद हम लोग घेराव करेंगे देव ब्लॉक को और तालाबंदी करेंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी अगर हम लोग के कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर हम डीएम ऑफिस को घेरेंगे और पूरा जनता के साथ घेरेंगे। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, अभी कुछ लोग जो हैं औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाके के बरंडा रामपुर से औरंगाबाद समाहरणालय पहुंचे थे और इन लोगों ने औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात किया और अपनी समस्याओं को रखा। क्या कुछ समस्या है, इन लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार मेहता, घर हुआ बरंडा। सर हम लोग का ज़मीन गया है भारतमाला एक्सप्रेसवे में, हम लोग के अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और एलपीसी बनाने और एलपीसी बनाकर रिपोर्ट करने के नाम पर देव ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार के द्वारा हमको से 80,000 रुपया लिया गया है। 80,000 रुपया? जी सर। अच्छा। और उसका साक्ष्य भी मेरे पास है, लेकिन साक्ष्य के बाद भी कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रहा है और वो खुलेआम कहते हैं कि आपको जहां जाना है जा सकते हैं, पैसा हम नहीं देते, लेकिन वो बोले कि डीएम साहब के पास आप लोग आवेदन दिए हैं और इसके बाद विधायक से पैरवी करवाए हैं। इससे सारा विधायक जी का पैरवी, डीएम साहब का पैरवी यहाँ आयल है, कागज आपको से देखिए। और वही कागज हमको दिखाए तो कागज देख के बोले कि जब विधायक जी पैरवी किए, अपना पैड पर लिख के दिए कि जांच करके उनको एलपीसी बना के रिपोर्ट करें, तो इसके बावजूद भी ये नहीं किए। और विधायक जी राजेश कुमार जी ने 2-2 बार अपना पैड पर लिख के दिया और 3 से 4 बार फ़ोन किए उनको, सीओ साहब के, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग का रिपोर्ट नहीं गया। समस्या आप ही का है कि और लोगों का? हमारे गांव में करीब 50 से 60 किसान का है, जिससे सबसे पैसा लिया गया है। किसी के नाम पर दखिल खारिज के नाम पर 20,000, किसी का दखिल खारिज के नाम पर 30,000, किसी का डिमांड तोड़ने का नाम पर 80,000 रुपया लिया गया है। और जिसका कुछ का प्रूफ है, जो कोई मोबाइल से फ़ोन पे पैसा लिए हैं संतोष कर्मचारी, और उन लोग ने भी आवेदन दिए हैं, लेकिन जिसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी कहाँ गए थे? अभी हम लोग डीएम साहब के पास गए थे, लेकिन डीएम साहब के पास जाने के बाद कह रहे हैं कि साथ चलाइए तब कार्रवाई होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे समझ गए। और इसी के कह के हम लोग हटा दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जब हम 12 तारीख को आवेदन दिए, इसके बावजूद जब फ़ोन किए डीएम साहब वहाँ सीओ के, तो सीओ साहब के फ़ोन किए, इसके बाद उस कर्मचारी हमको फ़ोन किया जब डीएम साहब से निकले घर से, ऑफिस से, तो बोले कि आप लोग आप कंप्लेन किए, काहे किए से आपका काम हो रहा है। हम के लिए पैसा दिए थे 40,000 रुपया 27 तारीख के 5वां महीना 2025 में। पहले तो साल भर से दौगा रहे थे कि रिपोर्ट और एलपीसी के नाम पर, तो हम जब पैसा दिए हैं 27 तारीख के 5वां महीना 2025 के, तब पर भी हमको क्यों दौगाया जा रहा है 2 महीना से। और तो बोले कि से आपका काम हो जाएगा, कंप्लेन किए हैं, सही ठीक बात ना, वापस ले लीजिए। हम कहे कि वापस तो हम नहीं लेंगे, जांच का विषय है, अगर जांच में अगर होगा कि क्या होगा से, तो इसके बावजूद वो बोले कि से ठीक है। इसके बाद हमारे गांव के ही कुछ दलाल और उनके 2 दलाल और हैं औरंगाबाद के, जो ब्लॉक में हमेशा रहते हैं, लेकिन हमको कहना है कि वो दलालों के खाता में कई गो से पैसा डलवाए हैं अपने अथी पर, और बोले हैं
वो बोले हैं कर्मचारी कि ई फोन नंबर पर पैसा डालो, जिसका नंबर दिए पैसा डलाया। हमारे गांव का करीब करीब फोन पे पैसा लिया हुआ 7 आदमी का है, जिसका प्रूफ के साथ वहाँ डीएम साहब के आवेदन के साथ संलग्न है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़, जब हड़बड़ में हम 12 तारीख के आवेदन दिए हैं और ज़मीन मेरा है, जबकि मेरा भाई रामजी मेहता शपथ दे दिए हैं कि ज़मीन रंजीत मेहते के हिस्सा में है, इसके बावजूद भी शपथ पत्र वहाँ हम दिए थे संतोष कर्मचारी के, इसके बाद भी बोले कि कंप्लेन किए हैं। तो आपको कर्मचारी के बिगाड़ा हुआ काम इतना जल्दी नहीं सुधरता है, इसलिए आपको हम बिगाड़ के ही जाएंगे। तो हाँ, धमकी दी है कि बिगाड़ के जाएंगे अगर केस वापस नहीं लिया तो। तो 2 आदमी से पैरवी करा, 14 तारीख तक हमने नहीं माना और हम लोग संकल्प कर लिया है कि हमको जेल भी जाना होगा, अगर सच्चाई के लिए तो जेल भी जाएंगे, लेकिन जब तक उनको पर कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगे साक्ष्य के तौर पर, साक्ष्य के आधार पर, तब तक हम नहीं मानेंगे। चाहे हमको इसलिए जेल भी जाना होगा तो हम आगे तैयार हैं, हमारे गांव की जनता सारा तैयार है। और हड़बड़ में वो हमारे फर्जी साइन करके रामजी मेहता के और मेरा खाता अकाउंट डाल के और उनका फर्जी अपने से साइन करके वो एलपीसी बनाए हैं और 15 तारीख के बन गया। और पैसा लिए थे वो यह कह के कि आप कहीं भी जाइएगा कोई कार्रवाई नहीं होगा। पैसा जो हम आपसे 40,000 रुपया ले रहे हैं, अकेले थोड़े हम ले रहे हैं। पैसा जो हम लेते हैं सीओ साहब के आदेश पर लेते हैं और सीओ साहब ही ऊपर पदाधिकारियों को दिया जाता है, इसलिए आज तक कोई कंप्लेन किया है, आज तक कोई कंप्लेन का अति हुआ है। पैसा तो सब पदाधिकारी को जाता है, अकेले हम लोग थोड़े लेते हैं। और हमने समझ भी लिया और विश्वास भी हो गया कि वाकई में ऊपर तक के पदाधिकारी को पैसा जाता है। अगर ऊपर तक के पदाधिकारी को पैसा न जाता तब तक कार्रवाई हो जाती, कार्रवाई हो जाता। अच्छा, चलिए इनके गांव के कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है सर। मामला ये है कि हम लोग के भारतमाला एक्सप्रेसवे में ज़मीन जा रहा है, उसमें कुछ लोगों का तो डिमांड तोड़ने के नाम पर, कुछ लोगों का दखल खारिज करने के नाम पर, कुछ लोगों का एलपीसी बनाने के नाम पर, किसी से 20,000, किसी से 10,000, किसी से 40,000, किसी से 80,000, किसी एक लोग से तो 1 लाख रुपए लिए हैं। राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार, जो उनके पास आपसे क्या हुआ है? हमसे डिमांड तोड़ने के लिए हम पैसा दिए थे उनको। कितना? 80,000 रुपया, 80,000 रुपया दिए थे। हम लोग 4 लोग मिल के दिए थे 20-20 हज़ार। तो हमको 1 साल से दौड़ाते रह गए, जब नहीं पैसा दिए तो बोल रहे हैं कि इसे दखल खारिज नहीं, डिमांड नहीं टूटेगा। तो उसके बाद उनको हमने 4 लोगों ने मिल के 1 लाख रुपये 80,000 रुपये दिए। 80,000 रुपये दिए तो उसमें मतलब बोले कि ठीक है, काम हो जाएगा, साहब का काम कल से ही चालू कर देंगे। तो हमने फिर 1 हफ्ता तक हम लोग बोले कि ठीक है, कल से बोल रहे हैं, तो 1 हफ्ता तक हम लोग गए, नहीं बोले। तो 1 हफ्ता बाद जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपका काम तभी होगा जब और पैसा दीजिएगा तब। 80,000 के अलावा भी? 80,000 के अलावा भी और बोल रहे हैं कि और पैसा दीजिएगा तब। हम बोले कि सर, हम आपको 80,000 रुपये दे चुके हैं, हम गरीब आदमी हैं, डेली कमाने खाने वाले हैं, हम कहाँ से और पैसा लेंगे? हमने तो ये आपको ब्याज पर लेके पैसा दिए हैं, ब्याज पर जिससे लिए हैं उसका सबूत भी देंगे कि हम ये आदमी से ब्याज पर लिए हैं पैसा। तो बोले कि ठीक है, से आपका काम चालू कर दे रहे हैं। करते 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 नवंबर से दौड़ा रहे हैं, अभी तक नहीं किए हैं। अभी तक काम नहीं हुआ है? अभी तक काम नहीं हुआ है। और उसके बावजूद आप पैसा कैसे दिए? कैश में दिए कि आप भी ऑनलाइन दिए? नहीं, कैश में, हमसे तो कैश लिए हैं, सारा पैसा कैश? हाँ, कैश लिए हैं। आपका क्या नाम है चाचा? नाम है अदरी। क्या नाम है? अदरी महतो। अदरी महतो जी। जी, आपका क्या समस्या रहा है? समस्या सर यही है इसको रखिए नीचे। कि 80,000 रुपया लिए दीवान तोड़ने के लिए। अच्छा, समझे ना? मतलब डिमांड का 80,000 रुपये रेट रख लिए हैं? हाँ, 80,000 और 80,000 ले लिए। तो आज 8-9 महीना हो गया, आज तक वो जैसे कि दीवान तोड़ करके दीवान आज तक हम लोग नहीं, 4 फरीकदार हम लोग हैं, चारों फरीकदार के अलग अलग नहीं किए हैं। अब तक नहीं किए हैं? नहीं किए, आज 8-9 महीना हो गया। हाँ, 80,000 रुपये लेके। अच्छा, दूसरा कहानी है कि हम लोग 4 फरीकदार हैं, 4 फरीकदार के 3 फरीकदार से पैसा ले लिए, जैसे कि एलपीसी भरने के लिए। एलपीसी भरने के लिए 40-40 हज़ार रुपया। तो उन लोग 3 गो के पैसा मिल गया। और हम लोग 3 भाई हैं, तो तीनों भाई हम लोग पैसा नहीं दिए। से आज तक हमको हो गया 6-7 महीना। सीओ के बराबर कहते रह गए, कहते बस आज पिठा देंगे, कल पिठा देंगे, समझे ना? तो कर्मचारी कह रहा है कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक एलपीसी नहीं जाएगा। अभी तक एलपीसी नहीं बना? ना, अभी तक नहीं। और सारा कागजात हम दे दिए हैं। अच्छा, यही कहानी हमारा है। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि हम आज पिठा देंगे, कल जाते हैं ना, आज 4-6 महीना से, तो बस कहते हैं कि बस कल पिठा देते हैं, परसों पिठा देते हैं। और मुखिया के भी ले गए वहाँ,
मुखिया के सामने हमारा ऐसे बैठे कुर्सी पर और वैसे बैठे और सामने वो बोले कि हम कल बैठा देते हैं। अच्छा। अब आज तक नहीं बैठाए हैं। कल हम फोन किए हैं तो कह रहा है का उसका चमचा ऐसे कि सीओ जब हमको साइन करके देंगे तब ना, तो सीओ हमको साइन करके देंगे तब हम करेंगे। अच्छा, यही बात है, इतनी बात। आपका क्या समस्या है? समस्या है सर, मैं बरंडा रामपुर पंचायत का रहने वाला हूँ और देव ब्लॉक इतना घुसखोर हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमको कहना है सर कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई किया जाए जी। आपका क्या मांग है? हमको मांग है कि हमको भारत माला में रोड गया है ज़मीन, खाता नंबर 133 प्लॉट नंबर 389, उसमें हम लोग का एमपीसी बना है और बन के फिर आया, उसमें कर्मचारी नहीं साइन करके पूरा रिपोर्ट करके दिया और इसलिए हम लोग से 40,000 रुपये हम लोग 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में हम लोग दिए हैं उसको। 3 पार्टनर में? हाँ 3 पार्टनर 40,000 रुपये दिए। 40,000 आप लोग भी दिए? जी। आपका क्या नाम है बाबा? हमारा दखल खारिज करे वाला 2 डिसमिल मात्र मार्च 2025 में दिए थे। 2025 में 4,000 रुपये दिए थे। आज 6 महीना से दौड़ते दौड़ते परेशान हैं, हमको दखल खारिज करके नहीं दिया गया। दखल खारिज करके नहीं मिला? नहीं मिला। पैसा आप भी दिए? 4,000 रुपया दिए हैं दखल खारिज के लिए 4,000? 2 डिसमिल मात्र जमीन के लिए। अच्छा, आपका क्या समस्या है? समस्या है कि एलपीसी के लिए और डिमांड के लिए दोनों के लिए हम लोग 4 पाटदार 15-15 करके 60,000 रुपये उनको दिए। तो नेट पर तो चढ़ा दे, लेकिन एलपीसी बना दे, बाकी अथी नहीं की हुए डिमांड को। डिमांड ऑनलाइन? हाँ, उन्हें ऑनलाइन दोनों रसीद कट रहे, अलग अलग भाई लोग के नहीं किए। अच्छा, डिमांड अलग नहीं की? हाँ, अब 60,000 रुपये लिए वो। अलग करने के लिए 60,000 लिए थे? हाँ, दोनों काम एलपीसी के लिए भी। एलपीसी और अलग करने के लिए लिए थे डिमांड, लेकिन बस एलपीसी बना दिए और अलग नहीं किया? अलग नहीं किया। और आप 60। लोग भी भारत माला में गया है? हाँ, भारत माला में गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश मिस्त्री है। आपके साथ क्या समस्या है? मेरा साथ में है कि हम दखलकारी करने के लिए दिए थे, जिसमें पहला दिए उसमें पैसा दे लिए, एक बाद में रिजेक्ट करवा दिए। 6 महीना 7 महीना 8 महीना करके रिजेक्ट करवा दिए। कौन रिजेक्ट करवा दिए? संतोष कर्मचारी साहब। एक बाद में दूसरका के वाला दिए, उसमें बोले कि पैसा दीजिए, तो ऑनलाइन पेमेंट भी हम किए और पेमेंट के के बाद में वो फागुन में दिए है, वो आज तक कोई ऑनलाइन पर नहीं चढ़ा हुआ है सर। इसी के लिए हम लोग आवेदन दिए हुए हैं और पैसा हम ऑनलाइन से दिए हैं सर। पैसा कितना दिए थे ऑनलाइन से? 4500 रुपये दिए हैं। 4500 रुपये ऑनलाइन? किसको दिया ऑनलाइन? वो संतोष कर्मचारी किसी और से दिवाया है, मोबाइल दिए है नंबर, उस पर डाले हैं हम। अच्छा, अपने लोगों का नंबर दिलवाया था? हाँ, अपने लोगों का नंबर दिवाए थे। तो देखिए, इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को भारतमाला परियोजना में ज़मीन गया है और ज़मीन जाने के बाद एलपीसी, डिमांड और कई तरह की काम जो है वह कर्मचारी के माध्यम से होता है। और जब कर्मचारी के पास इन लोग अपने अर्जी को लेकर के गए तो कर्मचारी साहब ने आराम से पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद भी काफ़ी देर किया। जब देर हुआ तो लोग वरीय पदाधिकारियों को शिकायत करने के लिए पहुंचे और उस शिकायत को वरीय पदाधिकारी तक भी पहुंचाया गया, लेकिन 3 पार्टनर के हमको मिल गया। क्या हुआ? 3 पार्टनर के मिल गया पैसा। हाँ। और अब 2 गो हम लोग बच रहे हैं। एगो सेकरा पैसा आज तक जैसे कि 6 महीना से घुरा रहा है सीओ कर्मचारी। कहा जा रहा है कि पैसा बेसी के लिए आप लोग। अब तो पैसा मांग रहा है। हाँ। कि पैसा मांग रहा था 40,000 रुपया। हाँ। और हमारा सामान से 40,000 रुपया लेकर के वो एलपीसी पे बैठा दिया। हाँ। और हमरा से भी 40,000 मांग रहा है। हाँ। इसीलिए पैसा नहीं दे रहे हैं। तो बस कहता है कि बस आज बैठा देंगे, कल बैठा देंगे, इतना कह रहा है। पैसा नहीं दिए हैं तो एलपीसी ना बना रहा। तो देखिए, इन लोगों को पैसा ले लिया गया है और कुछ लोगों से लिया गया, उनका बना के दे दिया गया है, और कुछ लोगों से नहीं। जब इन लोगों ने नहीं दिया है तो एलपीसी अब तक बना करके इन लोगों को नहीं दी गई है। बोलना है सर कि हम लोग को सीओ के द्वारा सारा फसल गेहूं का जो बोया हुआ था किसानों का, सभी किसान आइए इधर, जिनका गेहूं बोया हुआ था, और आज तक गेहूं को जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया गया। जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया और गेहूं जो मेरा फसल तैयार था, बाल निकल रहा था, उसको बराबर कर दिया गया, जबकि बिना मुआवजा दिए हुए बर्बाद कर दिया गया। मुआवजा देने का प्रावधान भी है जी। रोड में जो मेरा जो जमीन गया अभी तक पैसा नहीं मिला, इसके बाद पैसा मिलने के बाद मिट्टी भराया जाता है, लेकिन एक आ किए कि पैसा नहीं दिए हम लोग के, और जो फसल लगा हुआ था उसको बराबर कर दिए जेसीबी से। इसके बावजूद भी हम लोग वहाँ रोक किए तो पूरा फोर्स लेके सीओ बोले कि अगर नहीं भरने दीजिएगा तो सबको जेल भेज देंगे, और पुलिस बल 4 गाड़ी लेके गए, और 4 गाड़ी के बाद
वे जबरदस्ती किसानों से करके फसल को नष्ट किए। इसके बाद हम लोग के खेत में ज़मीन में रोड भरा गया, मिट्टी भरा गया सर, लेकिन धान भी नहीं हुआ, भरा गया। और उसी फसल से हम लोग और हम लोग के बाल बच्चे, हम लोग परिवार उसी से भरण पोषण करते थे, उसी से खाना पीना सबको चलता था। लेकिन वो फसल भी बर्बाद कर दिए, गेहूं का, धान का भी बर्बाद कर दिए। और आज तक हम लोगों का मुआवजा भी नहीं मिला सर किसानों का। और पैसा एलपीसी बनाने के नाम पर लिया गया, तो एलपीसी भी नहीं बनाया गया। तो हम लोग के तो सर इस सरकार में, बीजेपी के सरकार कहते हैं कि सुशासन के, तो हमको तो लगता है कि गुंडा राज है। और इसमें जितना भी कर्मचारी हैं, देव ब्लॉक का आंकड़ा किया जाए तो देव ब्लॉक जो औरंगाबाद जिला में स्थित है वो घुसखोरी का अड्डा बना हुआ है। और देव ब्लॉक में जितना अधिकारी और कर्मचारी नहीं हैं, ओकरा से दुगना का तिगना के हम चैलेंज करता हूं कि उसमें चमचे हैं और दलाल हैं। जो अधिकारी और कर्मचारी से ज़्यादा चमचे और दलाल से भरा हुआ रहता है। अगर इसका सीसीटीवी कैमरा खंगारा जाएगा, अगर खंगारा जाएगा तो क्लियर पता चलेगा कि इसमें कितने दलाल हैं। हम सरकार से मांगना चाहते हैं कि इसका जांच कराया जाए देव ब्लॉक का, कि अधिकारी और कर्मचारी से दलाल कई गुना ज़्यादा हैं। और उसका मेरे पास प्रूफ है कि एक कर्मचारी का 3 दलाल है और तीनों दलाल के खाते में पैसा गया है कि इस खाते में पैसा डालिए लोगों का, उसका प्रूफ भी है। लेकिन डीएम साहब के पास कोई कार्रवाई करने का लिए नहीं है। लोग कहते हैं कि क्या होगा, पैसा लेके ऊपर तक अधिकारी को दिया जाता है, मामला समाप्त हो जाएगा। और गांव के अभी भी लोग कह रहे थे कि आप लोग कितनों कार्रवाई कीजिएगा, कितनों आवेदन दीजिएगा, तब कोई कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन हमने संकल्प कर लिया सारा किसान, अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग ब्लॉक के घेरेंगे। और अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो डीएम साहब को और सीओ साहब को बोलते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग पुनः 10 दिन के बाद हम लोग घेराव करेंगे देव ब्लॉक को और तालाबंदी करेंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी अगर हम लोग के कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर हम डीएम ऑफिस को घेरेंगे और पूरा जनता के साथ घेरेंगे। काहे कि हम लोग का ज़मीन का पैसा नहीं मिला है और ज़मीन मेरा रोड भरा दिया गया, तो हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आखिर हम खेती करके खाते थे तो अब करेंगे क्या? हम तो बेरोजगार हो गए, तो अब तो हम धरना देवे करेंगे, ब्लॉक से लेके डीएम ऑफिस तक देंगे। और हम लोग के अगर जरूरी पड़ा तो पटना तक के हम कुछ करेंगे नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार अगर न्याय नहीं देते हैं तो वहीं पर आत्मदाह करेंगे। हम लोग सारा किसान आत्मदाह कर लेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो पटना में जाके मुख्यमंत्री आवास के पास जाके हम लोग सारा किसान आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। क्या जी तैयार है चलने के लिए? हाँ, एकदम चलेंगे। तैयार हैं? हाँ जी, तैयार है।